अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 1.3 को शुरू करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस 1.3 के आज को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 1.3 को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेंगी वो ये कि हमने जब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को शुरू किया था तो हमने ये पढ़ा था कि सारी ऐसी क्वेश्चंस जिनमें हमारे पास मैक्सिमम पावर जो है वो 2 दी जाएगी, वो सारी इक्वेशंस क्या होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन जब हम 1.3 को डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x4 - 11x² + 5, तो इस क्वेश्चन में जो है वो मैक्सिमम पावर जो है हमारे पास वो क्या दी हुई है, 4। मैक्सिमम पावर जो है वो 4 दी हुई है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये इस टाइम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो तो हमने ये पढ़ना सीखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दी हुई। तो 1.3 में हमारा जो स्टेप नंबर 1 होगा वो ये कि हम इस इक्वेशन को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हम कैसे कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि जब भी आपने लेट करना है, किसी भी इक्वेशन को लेट करना है, तो आपने y की पावर 2 से ऊपर लेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आपने y² तक लेट करना है। अब वो लेट कैसे करना है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ें आप याद रखें। फॉर एग्जांपल कि जब भी आपके पास यहाँ पर जो वेरिएबल दिया हुआ है, इस इक्वेशन को मैं उतारता हूँ नीचे, 2x की पावर 4 11x² + 5 = 0। तो जब भी आपके पास ये जो वेरिएबल दिए हुए हैं x4 और x², जब भी आपके पास इन वेरिएबल के ऊपर पावर डिफरेंट होगी तो आपने हमेशा मिडिल वैल्यू से लेट करना है। या आसान लफ्ज़ों में, जब भी आपके पास इन वेरिएबल्स के ऊपर पावर जो है वो डिफरेंट होगी तो आपने हमेशा छोटी पावर से लेट करना है। और जब भी इन वेरिएबल्स के ऊपर पावर सेम होगी तो आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू से लेट करना है। इन चीज़ों को आप हमेशा याद रखें। जब भी इन वेरिएबल्स के ऊपर पावर जो है वो डिफरेंट होगी तो आपने मिडिल वैल्यू से लेट करना है, और जब भी इन वेरिएबल के ऊपर पावर सेम होगी तो आपने फर्स्ट वैल्यू से लेट करना है। अगर अभी हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इसमें वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो डिफरेंट दी हुई है। यहाँ पर पावर 2 है जबकि यहाँ पर पावर 4 है। तो हम जो लेट अप करेंगे हम वो लेट करेंगे यहाँ से मिडिल वैल्यू से। तो हम कहेंगे जी जो हमारे पास x² है वो y के बराबर है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यही कहें, जो भी आप इसको y के इक्वल लेट करें, आपकी मर्ज़ी। आप x² को किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल लेट कर सकते हैं, ABCDMN कुछ भी आप यहाँ लेट कर सकते हैं। लेकिन बुक वाला y को यूज़ कर रहा है तो इसी वजह से हम भी y को ही लेट करेंगे। तो हमने कह दिया जी ये जो x² था वो किसके इक्वल है, y के। अब हम क्योंकि x की पावर 4 तक जाना चाहते हैं तो मैं इधर दोनों तरफ, इस तरफ भी स्क्वायर ले लूँगा और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ से लेगा जी x 2 × 2 = 4 = y²। तो अब हमारे पास यहाँ पर x² की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि मेरे पास ये लिखी हुई है, और हमारे पास यहाँ पर x4 की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि ये लिखी हुई है। तो हम लेट तो कर चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन को लिख के इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ जी 2x की पावर 4 11x² + 5 = 0। तो आप पुट करें यहाँ 2x की पावर 4 आपके पास किसके इक्वल था, x की पावर 4 आपके पास इक्वल है y² के, -11 x² आपके पास किसके इक्वल है, x² आपके पास y के इक्वल था, + 5 = 0। तो अब आप देखें कि ये लेट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हाँ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनी हुई है। पहले जो है वो स्क्वायर वाली टर्म है, फिर लीनियर टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म। अब आगे आपकी मर्जी, आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, या कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे शॉर्ट और इजी मेथड है हमारे पास वो है जी फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ फैक्टराइजेशन को ही अप्लाई करेंगे।
तो फैक्टराइजेशन का जो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे वो क्या थे जी, एक दफ़ा दोबारा उसे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन जब भी आप करें, आपने जो ये पहला नंबर है उसे एज इट इज उतार देना 2y², उसके बाद आपने ये माइनस भी एज इट इज उतार देंगे, ये प्लस भी आप इसी तरह उतार दो, इस 5 को उतार दो इज इक्वल टू 0। अब हम क्योंकि फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक करेंगे, हमने जो मिडल वैल्यू है इसको ब्रेक करना है यहाँ पर। तो मिडल वैल्यू को ब्रेक करने का स्टेप नंबर 1 क्या था कि हम जो तीसरी वैल्यू है उसको पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तीसरी वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 2 ज़ा 10। इस 10 का आप एलसीएम लें, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब जो हमारे पास यहाँ मिडल पे वैल्यू दी हुई है, हमने उसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जब हम इनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 2 और 5, मेरे पास आ रहे हैं जी 2 5। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 5 और 2 तो मेरे पास बन जाएंगे 7, लेकिन हमें कितने चाहिए 11, तो मैं इन्हें प्लस तो नहीं कर सकता। अगर मैं इन्हें 5 और 2 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, जबकि हमें चाहिए 11, तो मैं इसे भी नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं इन दोनों नंबर्स के साथ इस 1 को भी मिला लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर बन गए 3 नंबर बन गए। अब तीनों को मैं कुछ इस तरह से 2 नंबर्स में अरेंज करूँगा कि मेरे पास वो जो नंबर्स है वो इसे सेटिस्फाई कर सके। तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10 और इस 1 को रन देता हूँ अलग से। तो जब अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा 10 और 1 को तो बन जाएगा 11, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 ज़ा 10। तो इसे पुट करते हैं कि यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10y और इधर आ जाएगा 1y। अब रह गया जी यहाँ पर साइन कौन सा लगाएंगे हम। साइन हम यहाँ क्या लगाएंगे, जब भी आपने यहाँ साइन लगाना है आपने इस साइन को देखते हुए यहाँ पर साइन लगाना है। अगर मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ तो यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे 9, लेकिन हमें कितने चाहिए 11, तो यहाँ प्लस नहीं लगा सकते। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 और 1 कितने बन जाएंगे 11। अब आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें और इन दोनों में से कॉमन ले लें। तो यहाँ से पहले आप देखें नंबर, कोई टेबल ऐसा देखें जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हो। तो 2 हमारे पास यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जिसके टेबल में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा। उसके अलावा y यहाँ भी मौजूद है, y यहाँ भी मौजूद है, तो y कॉमन है। तो ये वाला 2 बाहर आ गया, यहाँ पर हमारे पास 2y मौजूद थे, 2y, 2 में से 1y बाहर लिख देंगे तो अंदर 1y बच जाएगा माइनस, ये वाला y भी बाहर कॉमन आ जाएगा, 2 के टेबल में 10 जो आएगा 5, यहाँ से ये माइनस एज इट इज आ जाएगा नीचे। इनमें अभी ना तो y कॉमन है क्योंकि y यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं, और कोई नंबर भी हमारे पास कॉमन नहीं, तो हम 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेने से कोई किसी भी टर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएगी। हाँ ये माइनस की वजह से ये प्लस की वजह से माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। अब हमारे पास जो सेम टर्म्स है यहाँ पर, उन सेम टर्म्स को हम एक दफ़ा लिख देंगे नीचे, y माइनस 5 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है वो अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y ये माइनस 5 है, जब इसे उस तरफ शिफ्ट करेंगे बन जाएगा प्लस 5। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 2y, ये माइनस 1 है, उस तरफ लेके जाएंगे हो जाएगा प्लस 1 और y इज इक्वल टू 1/2। लेकिन यहाँ जो हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो x में दिया हुआ था, तो हमारा जो आंसर भी है वो आंसर भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। अभी तो हमने यहाँ पर y की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, लेकिन हमने जो आंसर अपना कैलकुलेट करना है वो हमने किस में करना है, x में कैलकुलेट करना है। तो हम अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 आंसर हमें दिए वो हमारे पास आगे की y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे जी, आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो हमने क्या लटकी थी,
हमने यहाँ y की वैल्यू क्या लेट की थी, हमारे पास y जो था वो x स्क्वायर के इक्वल था, तो हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर। तो इस y की जगह दोबारा से हम x स्क्वायर पुट कर देते हैं, इधर आ जाएगा 5। सेम स्टेप हम इधर करेंगे, इस y की जगह x स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। लेकिन हम x की क्योंकि वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ दोनों तरफ, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास। हमारा जो पहला आंसर है वो आ जाएगा जी ±√5। इसी तरह यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा जी ±1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, जबकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं है हमारे पास, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता 2 किसी का भी, ये आ जाएगा ±1। तो यही हमारे आंसर होंगे कि इन्हें ही हम सोल्यूशन सेट पे लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपने लिखना है जी सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, यहाँ से आप लिखना शुरू करें 5 ±√5, उसके बाद 1/2 एंड ±1/2, तो ये हमारे आंसर हो गया है। इसके बाद हम एक मज़ीद इसका क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या होगा जी, ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप देखें कि क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, वैसे क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं यहाँ पे हम बना सकते, लेकिन उससे मिलती जुलती फॉर्म हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को उठा के एक तरफ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 5x की पावर 1/2, ये यहाँ प्लस है, जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा 7x 1/4, ये -2 है, इस तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा +2 = 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो उस जैसी एक शक्ल बन चुकी है। अब हमने ये पढ़ा था कि हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ रहे हैं, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दी हुई है हमें। हमने कहा था अगर नहीं दी होगी तो हम इसे लेट करेंगे, और लेट कैसे करेंगे, लेट के लिए हमने डिस्कस किया था कि जब भी यहाँ पर पावर्स डिफरेंट दी होंगी तो हम जो सेंट्रल वैल्यू है वहाँ से लेट करेंगे। तो मैं सेंट्रल वैल्यू से लेट करता हूँ, तो जो मेरे पास सेंट्रल वाली वैल्यू है x की पावर 1/4, ये किसके इक्वल है जी, y के। आपने हमेशा इसी अल्फ़ाबेट से ही लेट करना है, बुक में ये यूज़ हो रहा है इसलिए आपने हमेशा y से ही लेट करना है। उसके बाद हम दोनों तरफ, इन दोनों तरफ पे स्क्वायर ले लेंगे, x की पावर 1/4 पे स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये x की पावर 1/2 = y²। तो यहाँ हमारे पास अब x की पावर 1/4 की भी वैल्यू आ चुकी है और x की पावर 1/2 की भी वैल्यू आ चुकी है, इन्हें हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम जो वो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था वो था जी 5x की पावर 1/2, 7x की पावर 1/4 +2 = 0। तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से x की पावर 1/2 हमारे पास किसके इक्वल था, x की पावर 1/2 y² के इक्वल था, तो यहाँ आ जाएगा y²। x की पावर 1/4 हमारे पास y के इक्वल था, +2 = 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। अब हम इसे करते हैं जी मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी
उसके बाद ये माइनस भी एज इट इज़, ये प्लस भी एज इट इज़ आ जाएगा। इस नंबर को हमें ब्रेक करना होगा और हमने पढ़ा था इस नंबर को ब्रेक करने का स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम जो पहली रकम है उसको तीसरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 2 10 10 का आप एलसीएम ले लीजिए, बन जाएगा 2 5 10 और 5 1 5। तो मेरे पास जो दो नंबर बन गए यहाँ पर ये आ रहा है 2 और 5। तो ये बिल्कुल सही नंबर इस टाइम आ रहा है क्योंकि मैं इन दोनों का जब प्लस करूँगा तो मेरे पास 7 बन जाएगा और जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं जी हम। पहले आप ग्रेटर नंबर लिखें 5 बाय, उसके बाद आप छोटा वाला नंबर लिखते हैं 2 बाय। यहाँ रहेगा जी साइन लगाने वाला, साइन हम कौन सा लगाएंगे? इस साइन को देखते हुए आपने यहाँ साइन लगाना है। हम यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 और 2 बन जाएंगे 7। अब आप इनमें से कॉमन ले लें, इन दोनों में से। यहाँ से 5 दोनों में मौजूद है तो 5 कॉमन आएगा। उसके अलावा y भी दोनों में तो y कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 5 बाहर आ गया। यहाँ हमारे पास 2 y मौजूद थे, 2 में से 1 y बाहर, 1 y अंदर बच जाएगा माइनस। ये 5 भी बाहर आ जाएगा, y भी बाहर आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे 1। ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन नहीं हम ले सकते क्योंकि y यहाँ मौजूद है, यहाँ पर तो मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा y। इस माइनस की वजह से ये साइन हो जाएगा चेंज और 2 के टेबल पे 2 कहाँ पर आएगा जो 1 इज इक्वल टू 0। तो जो सेम टर्म्स है आप उसे एक नंबर लिख दें। इन्हें हम अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं। y - 1 इज इक्वल टू 0 और 5 y - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ -1 है, जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +1। यहाँ से 5y - 2 है, उस तरफ लेके जाएंगे तो +2। अब ये तो हम y की जो वैल्यूज़ है उन्हें कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा क्वेश्चन x में दिया होगा तो हमारा आंसर भी जो है वो x में ही आना चाहिए। तो मैं अब x की वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। मेरे पास यहाँ आ रहा है जी y इज इक्वल टू 1 and y is equal to 2/5। तो अब आप इसे y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। हमारे पास हमने y क्या लेट किया था? हमने y लेट किया था कि x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। सेम स्टेप आप इस तरफ भी करते हैं, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। लेकिन हम यहाँ x की पावर 1/4 को कैलकुलेट नहीं करना चाहते, हम यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ से किसी तरह 1/4 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो 1/4 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम दोनों तरफ, इस तरफ भी पावर 4 ले लेंगे और इस तरफ भी पावर 4 ले लेंगे। यहाँ से ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा x, और 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 भी आएगा। ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसी तरह सेम स्टेप हम यहाँ 1/4 को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इस तरफ भी जो है वो पावर 4 ले लेंगे और इस तरफ भी पावर 4 को ले लेंगे। ये यहाँ से कैंसिल, x बच जाएगा। 2 की पावर 4 हम लेंगे तो 16 आ जाएगा, जबकि 5 की पावर 4 लेंगे तो मेरा ख्याल है 625 हमारे पास आ गया। इसे चेक कर लेते हैं कि 5 की पावर 4 लेने से हमारे पास क्या नंबर आता है। तो 625 ही हमारे पास यहाँ आ रहे, तो यही हमारे आंसर्स होंगे। इसे आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। आप सॉल्यूशन सेट में लिखें जी 1, उसके अलावा आप लिखें 2/5 एंड 16/625। 1 को रिपीट चलिए, आप उस 1 को भी यहाँ लिखते हैं। ये हमारा आंसर होगा सॉल्यूशन सेट में। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन इसके पहले 5 क्वेश्चन है हमारे पास, वो बिल्कुल इसी सीक्वेंस से सॉल्व होंगे। आप जो इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं उनको इसी पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई इसमें इश्यूज़ हों या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं, हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर ज़रूर सॉल्व करेंगे। अब जो इसके आगे 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन होंगे, 6 से लेकर आई थिंक 9 या 10 तक, वो एक ही पैटर्न से होंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 या 10 तक क्वेश्चन जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।